इयत्ता 10वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में किशोर पाठक जी का लिखा स्वप्न करूं साकार कविता सीखने जा रहे हैं। प्रसिद्ध कवि किशोर पाठक एक प्रसिद्ध फेमस कवि है। पालव, निरूपण, आबाळाचा अनुस्वार हे कविता संग्रह उन्होंने लिखा हुआ कविता संग्रहों का नाम है पालव, निरूपण, आबाळाचा अनुस्वार। पाण्यातला दिवा हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध उन्होंने लिखा हुआ एक ललित लेख संग्रह है पाण्यातला दिवा जो फेमस है। रिंग रिंग रिंगण या लहान मुलांसाठी लिहिलेल्या काव्यसंग्रहास बालकुमार साहित्य संमेलनाचा ग. पाटील पुरस्कार मिळाला आहे। उन्होंने लहान मुलांसाठी यानी छोटे बच्चों के लिए लिखा हुआ एक काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह का नाम है रिंग रिंग रिंगण। उसके लिए बालकुमार साहित्य सम्मेलन का ग. पाटिल पुरस्कार यानी अवॉर्ड ग. पाटिल नाम का जो पुरस्कार है उन्हें मिला है। या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। उज्ज्वल यानी बहुत ही ब्राइट, भविष्य यानी फ्यूचर। इस कविते के ज़रिए कवि ने हमारे देश का जो आने वाले भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, ऐसा उज्ज्वल हो ऐसा एक सपना यहाँ पर दिखाया है। कृषि संस्कृति मतलब हमारे देश में कृषि, दैट मीन्स खेतीबाड़ी वगैरह करना, एग्रीकल्चर, उसका बहुत ही अच्छा संस्कृति हमारे देश में। श्रम प्रतिष्ठा, हमारे देश के देशवासियाँ हमेशा श्रम को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। मेहनती भगवान है ऐसा हमारा देशवासी मानते, तो वो हुआ श्रम प्रतिष्ठा यानी श्रम के लिए या मेहनत के लिए हमारे अंदर जो प्रतिष्ठा है। एकजुटीचे सामर्थ्य, एकजुटी से अच्छे मतलब एकता का, हमारे देश में इतने विविधता होने के बाद भी एकता है, तो उस एकता का, यूनिटी का जो पावर है उसके वगैरह बारे में या मूल्यांशे, ये सभी वैल्यूज़ का महत्व, इम्पोर्टेंस या कवितेद्वारे कवि ने सांगितले आहे। इस कविता के जरिए कवि ने हमें बताया है। या देशाच्या मातीवरती आमचा रे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। या देशाच्या मातीवरती, इस देश के मिट्टी पर, आमचा रे अधिकार यानी हमारा अधिकार है। हम इस धरती के पुत्र हैं और इस धरती के मिट्टी पर हमारा हक है। माझ्या मातृभूमीवर या माझ्या देशाच्या मातीवर माझा हक्क है। नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। नव्या पीढ़ीचे मतलब नया पीढ़ी का, नया ज़माने का, नव्या युगाचे एक नया युग यानी एरा, ज़माना, उसका स्वप्न, सपना आपण सगळे मिलून साकार करूया। मतलब उस सपने को, हमारे फ्यूचर का जो सपना है उस सपने को हम पूरा करेंगे। चलो मिलकर पूरा करते हैं। फुला मुलांतून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन्मन। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधुनी पिकवू मोती, धन है अपरंपार। फुलान मुलातून, फूल पे से और मूले मतलब बच्चे, इस धरती के बच्चों के चेहरे पर और फूलों के चेहरे पर क्या दिखाई देता है? हंसी। फुला मुलांतून हंसतो श्रावण यानी बच्चों के चेहरे का जो हंसी है या फूलों में जो हंसी हमें दिखता है, फूलों का जो खूबसूरती है उस पे, उसके ज़रिए कौन हंस रहा है? श्रावण महीना हंस रहा है। मातीचे हो मंगल तन मन, यहाँ की जो मिट्टी है उसका तन और मन, तन यानी शरीर, मन यानी हृदय, ये दोनों मंगल हो, मंगल यानी पावन, पवित्र हो। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, यहाँ हर एक लिविंग थिंग्स के ऊपर से चैतन्य का, चैतन्य यानी जोश, उत्साह, विगर, इंग्लिश में हम विगर बोलेंगे, एक्टिवनेस, उस एक्टिवनेस का सुदर्शन फिरने दे। सुदर्शन क्या होता है? आपने महाभारत में वगैरह देखे होंगे, श्री कृष्ण के हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता है जो बुराई का अंत कर कर अच्छाई को फैलाते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य का सुदर्शन फिरने दे। शेता मधुनी पिकवू मोती, शेत में हम क्या करें? खेती में हम पिकवू यानी उगाएंगे मोती, मोती यानी अनाज, अनाज को यहाँ पर पर्ल के साथ कंपेयर किया हुआ है। धन है अपरंपार, और ये अनाज ही हमारा अपरंपार धन है। अपरंपार यानी अनलिमिटेड, जिसका कोई सीमा नहीं है, असीम धन है।
वापस से ये पूरे 4 लाईन्स का मीनिंग. हिरवागार समृद्ध श्रावण या बालकांच्या मुखातून आणि फुलेल्या फुलातून हंसतो आहे. यहाँ के बच्चों के और फूलों के चेहरे से कौन हंस रहा है? श्रावण. मातीचे मन आणि तन पावन झाले आहे. मिट्टी का मन और तन पवित्र हो गया हुआ है. जणू चराचरावर चैतन्याचे उत्साहाचे सुदर्शन फिरते आहे. मानो कि हर एक लिविंग थिंग्स के ऊपर से चैतन्य का यानी एक्टिवनेस का, उत्साह का सुदर्शन फिरा है. शेता मधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार. यहाँ पे जो शेत के जो मिट्टी पर हम क्या करेंगे? धन धान्य के मोती पिकवूया. और यही मोती, ये धन धान्य ही हमारा दौलत है. या हाथानी यंत्र डोलते, हमारे यही हाथों से ये यंत्र यानी मशीन डोलते, बहुत ही खुशी से चलने लग जाते हैं. खुशी डोलायला लागते हैं. हमारा ही इन्हीं हाथों से यंत्र चलता है. श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते, हमारे ही हाथों से हम श्रम करते हैं. श्रम का ताकत के मंत्र यानी श्लोक, कविता का जो लाइन्स वो बोलते हैं. यानी इसी हाथों से हम यंत्र चलाते हैं, वही हाथों से हम श्रम मतलब मेहनत का शक्ति का मंत्र भी हमारे ही होठों से निकलते हैं. उद्योगाचे चक्र चालते. उद्योग यानी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट या कॉमर्स या बिजनेस आगे बढ़ना. उद्योगाचे चक्र यानी व्हील वो आगे चलता है. यानी हमारा देश का कॉमर्स का फील्ड आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ते हैं. ये सभी चलाने वाले यही के लोगों का हाथ है. आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवूया ललकार. आभाळावर यानी आसमान के ऊपर तक उत्क्रांति यानी रिवोल्यूशन, धीरे धीरे जो बड़ा सा बदलाव होता है उसे उत्क्रांति कहते हैं. तो हमारे देश में एक एक चीज़ों पर, हर एक फील्ड पर उत्क्रांति लाऊया मतलब रिवोल्यूशन लाएंगे और उस रिवोल्यूशन का ललकार करेंगे. घुमूया ललकार यानी हम जय जयकार करेंगे. ललकार यानी जय घोष करना. हमारे देश में बड़ा सा बड़ा उत्क्रांति लाऊया, रिवोल्यूशन लाएंगे. 1000 आमी एक ही बळकट. 1000 आमी मतलब हम लोग हजारों लोग हैं हमारे देश में, लाखों लोग हैं. आम्ही भारतीय हजारों लाखोंच्या संख्येने असतो तरी आमची एकता मजबूत आहे. इतने संख्या के और अलग अलग तरीके के लोग होने के बावजूद आम्ही एक ही बळकट, हम एक साथ है, एकजुट है. यानी हमारे एकता बहुत ही बळकट, बहुत ही मजबूत एकता है हमारे बीच में. सर्वाचे हो एकच मनगट यानी रिस्ट, मुट्ठी किसका सिंबल होता है? एकता का सिंबल होता है. जहाँ पर एकता मजबूत है वहाँ पर हम मुट्ठी का सिंबल से उसको बताते हैं. तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सर्वांची ताकत एकाच मनगटात आहे. मतलब हमारे देश के पूरे लोगों का पूरे ताकत एक ही एक मुट्ठी में है. यानी हम अलग अलग होकर भी हमारा मुट्ठी एक है. हमारे देश पर कुछ भी आंच आए हम एक साथ लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे. हमारा देश का उन्नति के लिए भी हम एक होकर श्रम करेंगे. शक्तीची ही जड़ते नौबत. जड़ते यानी यहाँ पर जड़ते मतलब वाजते, बजता है. नौबत एक बड़ा सा एक ड्रम जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है. जैसा नगाड़ा बजाते हैं हम, जीत होने पर नगाड़ा बजाते हैं. इसी तरह हमारे शक्ति का जो ताकत जीतने पर हम यहाँ पर नौबत बजाते यानी ड्रम बजाते हैं. घराघरातून जन्म घेत से तेज नवा अवतार. हमारे देश के, भारत देश के एक एक घर में से नया तेज अवतार जन्म लेते हैं. यानी नई पीढ़ी जो आने वाली है, जो हर रोज़ जन्म लेने वाले एक एक बच्चे जो हैं हमारा देश को आगे बढ़ाने में पूरे ताकत रखते हैं. नया अवतार है, अवतार यानी नया जन्म लेते हैं. यहाँ पर मजबूत बच्चे जो हमारे देश के जो भविष्य है उसे आगे बढ़ाने में ताकत रखते हैं. या विश्वाची विभव संपदा जपू वाढवू आम्ही लाखदा. या विश्वाची यानी इस दुनिया की या हमारे ये देश की विभव यानी वैभव, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी. विभव यानी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का संपदा यानी वेल्थ.
उसको जपूं, जपूं यानी संभालूं, वाढवूं और उसको आगे बढ़ाऊं. आम्ही लाखदा, लाखदा यानी लाखों गुना ज़्यादा बढ़ाऊं. यानी हम सब मिलकर मेहनत करके हमारे देश का समृद्धि को और आगे बढ़ाऊं, लाखों गुना ज़्यादा बढ़ाऊं और उसको क्या करूं, संभालूं. आमचा भारत देश समृद्ध करून या जगाचे वैभव आणि दौलत आपण लाखो वेळा वाढवूया आणि जोपासना करूया, याने संभाल कर रखेंगे. हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार. हस्त शुभंकर, शुभंकर मतलब बहुत ही पवित्र या आशीर्वाद देने लायक. तो यहाँ हमारे जो हाथ है कैसा है, आशीर्वाद देनारा, पवित्र. हवा, हवा यानी चाहिए, पाहिजे, एकदा. यहाँ पर इस भारत के भविष्य को उज्जवल करने के लिए शुभ हाथ चाहिए या पवित्र हाथ चाहिए, आशीर्वाद देनारा हस्त पाहिजे. हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्जवल या देशाचे करूया जय जयकार. इस देश का भविष्य को उज्जवल करने के लिए पवित्र हाथ या आशीर्वाद देने वाले हाथ की ज़रूरत है. आमचा भारत देश समृद्ध करून या जगाचे वैभवनी दौलत आपण लाखो वेळा वाढवूया. ऐसा हमने 2 लाईन के पहिले देखे. या दुनियेला जपण्यासाठी मायेचे शुभदायी एकदा हात पाहिजेत. आपल्या भारत देशाचे भविष्य उज्ज्वल आहे, त्याचा सार्थ जय घोष करूया. पूरे मतलब से इस देश का जय घोष, जय जयकार करूया. इस तरह कवि एक उज्जवल भविष्य हमारे देश के लिए देख रहे हैं.